क्या भारत में ऐसी जगह है जहां सियासत के लिए काला जादू होता है? काला जादू से किस राज्य की सरकार को गिराने की साजिश चल रही है? सरकार गिराने वाले काले जादू में कौन सा यज्ञ करते हैं अघोरी? दोस्तों, आज हम एक ऐसे काले जादू के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिससे एक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री काफी दहशत में हैं। ये लोग इतनी दहशत में हैं कि सार्वजनिक रूप से इस काले जादू का जिक्र कर रहे हैं और एक पड़ोसी राज्य में अपने खिलाफ एक खास तरह का यज्ञ होने का आरोप लगा रहे हैं जिससे सरकार गिर जाती है। आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, काले जादू ने देश के दो राज्यों की सरकारों को आमने सामने कर दिया है। ये दो राज्य हैं कर्नाटक और केरल। कर्नाटक सरकार के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कुछ दिनों पहले आरोप लगाया था कि उन्हें पुख्ता जानकारी मिली है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और मेरे खिलाफ केरल के राज राजेश्वर मंदिर में काला जादू कराया जा रहा है, जिसका मकसद कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को गिराना है। अब केरल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के सुधाकरन के घर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि यहाँ से काले जादू से जुड़े सबूत मिले हैं। अब माजरा क्या है? क्या केरल कांग्रेस के अध्यक्ष ही कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को गिराना चाहते हैं? और गिराना चाहते हैं तो भला क्यों? आपको बता दें कि डीके शिव कुमार ने कहा था कि केरल के कन्नूर जिले में राजा राजेश्वर मंदिर में शत्रुओं को खत्म करने के लिए शत्रु भैरवी यज्ञ किया जा रहा है। पंचबली यानी 5 पशुओं की बलि चढ़ाई जा रही है। इसमें एक सुंदर लाल बकरा, 21 भैंस, 3 काली भेड़ और 5 सुअर की बलि दी जा रही है। उन्होंने केरल के अघोरिक तांत्रिकों की मदद से यज्ञ होने की बात भी कही। दोस्तों, आजादी के बाद के भारत में ये पहला मौका है जब किसी राज्य के शीर्ष राजनीतिक नेता ने दूसरे राज्य पर इस तरह का आरोप लगाया है। कहा जा रहा है कि जब से डीके शिव कुमार को काले जादू के बारे में पता चला है, तब से वो अपने हाथ में एक खास तरह का धागा या ब्रेसलेट पहन रहे हैं जो काले जादू के प्रभाव को खत्म करने वाला है। डीके शिव कुमार ने जैसे ही आरोप लगाया, केरल में इसे लेकर विरोध होने लगा। राज राजेश्वर मंदिर के मंदिर प्रशासन ने इस बात से इनकार किया कि मंदिर परिसर का इस्तेमाल पशु बलि और जादू टोना करने के लिए किया जाता है। मंदिर प्रशासन ने कहा कि राजा राजेश्वर मंदिर, जहां भगवान शिव मुख्य देवता हैं, एक महाक्षेत्रम है और काला जादू जैसे अनुष्ठानों की बात बकवास है। मंदिर के एक पुजारी ने कहा कि यह सनातन धर्म को बदनाम करने का एक प्रयास है। सीपीएम नेता और केरल के उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदु ने पत्रकारों से कहा कि शिव कुमार झूठ बोल रहे हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 1960 के दशक में ही एक आदेश के जरिए पशु बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। मंदिर प्रशासन के इनकार के बाद डीके शिव कुमार ने कहा था कि उन्होंने राज राजेश्वर मंदिर के अंदर नहीं बल्कि उसके पास काला जादू के लिए अनुष्ठान होने की बात कही थी। उन्होंने कर्नाटक के ही बीजेपी और जेडीएस से जुड़े लोगों पर केरल में काला जादू कराने का आरोप मढ़ा था। लेकिन अब कन्नूर में ही केरल कांग्रेस अध्यक्ष के घर के पास का वीडियो वायरल होने के बाद मामला पेचीदा हो गया है। केरल कांग्रेस अध्यक्ष के सुधाकरन से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने मामले को टालते हुए कहा कि ये वीडियो पुराना है और ऐसी धमकियों से वो डरते नहीं हैं। केरल की पुलिस वीडियो को लेकर जांच कर रही है। दोस्तों, 2011 में बीजेपी नेता येदियुरप्पा ने भी अपने खिलाफ काला जादू करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता उन्हें मानसिक तौर पर परेशान करने के लिए काला जादू करवा रहे हैं। तब येदियुरप्पा ने शांति के लिए अपने पुजारियों और ज्योतिषियों की सलाह पर मंदिरों में अनुष्ठान भी करवाए थे। लेकिन तब कांग्रेस पार्टी के नेता सिद्धरामैया ने येदियुरप्पा को मनोचिकित्सक से इलाज करने की बात कहकर तंज कसा था। लेकिन अब जब उन्हीं के उप मुख्यमंत्री उनकी सरकार के खिलाफ काला जादू कराने की बात कर रहे हैं तो वो पुराने तंज को भूल गए हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में मालदीव की पर्यावरण मंत्री फातिमा को काला जादू कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उनके घर से कुछ ऐसी संदिग्ध चीजें मिली थी जिनका इस्तेमाल काला जादू में किया जाता है। कहा जा रहा है कि वो काला जादू से राष्ट्रपति मुइज्जू को अपने वश में करना चाहती थी। हमारे एक और पड़ोसी देश पाकिस्तान की सियासत तो काले जादू में ही फंसी है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की पत्नी बुशरा बेगम के काले जादू के तो पूरी दुनिया में चर्चे होते हैं। ये भी कहा जाता है कि 2008 में बेनजीर भुट्टो की हत्या के बाद जब उनके पति आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति बने तो वो काले जादू से बचने के लिए रोज एक बकरे की कुर्बानी देते थे। लेकिन अब भारत की सियासत में भी काले जादू ने अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी है।
दोस्तों, काले जादू के जरिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। भारत समेत पूरी दुनिया में ऐसे कई तांत्रिक हैं जो इस काली विद्या का प्रयोग करते हैं। काला जादू गुप्त तरीके से की जाने वाली कला है, जिसका इस्तेमाल किसी को वश में करने के लिए या शत्रु पर विजय प्राप्ति के लिए या फिर उसे नष्ट करने के लिए किया जाता है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति पर काला जादू किया जाता है उसका खुद पर काबू नहीं रहता। सवाल उठता है कि काला जादू होता भी है, यह सिर्फ एक कोरी कल्पना पर आधारित कोरा अनुष्ठान है। तो आपको बता दें कि ऐसा कोई जरिया नहीं है जो वास्तव में आपको बता सके कि काला जादू होता भी है या नहीं। इस सवाल पर लंबे समय से बहस चल रही है। ये ऐसी चीजें होती हैं जो तर्क के द्वारा नहीं बताई जा सकती। ये आपको तय करना है कि रहस्यमयी चीजों पर विश्वास करना है या नहीं। दोस्तों, काले जादू को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।